Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Kavita Yadav. I am a BNYS doctor and I post here about health, lifestyle and BNYS content. और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट माई BNYS जर्नी, कैसे मैंने एडमिशन लिया, कैसे मेरा कॉलेज रहा, कैसे मैंने जॉब ट्राई किया और उसके बाद अभी मेरा वर्क कैसा चल रहा है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. आज बहुत ही एक पर्सनल वीडियो हो जाएगी बिकॉज मैं अपना एक्चुअल में डिस्कस कर रही हूँ. तब मैं वर्स भी फील कर रही थी या बहुत अच्छा भी फील कर रही हूँ. सो जो भी अप एंड डाउन आते हैं एक BNYS डॉक्टर की लाइफ में, वो सब कुछ आज डिस्कस करने को मिलेगा. सो कुछ चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं बेसिकली. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आफ्टर 12th मुझे एक्चुअल में कैसे पता चला कि BNYS एक्चुअली है क्या. बिकॉज उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि BNYS का बहुत ज़्यादा हाइप था. अब स्टिल बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस है, बट पहले बिल्कुल नहीं था, ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना था एंड ना ही मेरे आसपास के किसी फ्रेंड्स ने सुना था. तो मेरे जो 12th के बाद के जो फ्रेंड्स थे, उस वक्त किसी ने भी ये जो कोर्स है वो ट्राई नहीं किया बेसिकली. सो ये जो कोर्स था इसके बारे में मुझे मेरे पापा ने बताया था. बिकॉज मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मैंने नीट एग्ज़ाम दिया था बट बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे फ्रेंकली. तो मुझे ऐसा था कि मुझे ड्रॉप नहीं करना है, राइट. बट मुझे जाना मेडिकल में ही है और ऑल्सो मुझे BSc नर्सिंग या इस तरीके का कोई कोर्स नहीं करना था. लाइक आई वॉन्ट टू डू अ कोर्स जिसके बलबूते पर मैं आगे काम कर सकती हूँ, मतलब जो एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स हो, इस तरीके का मुझे कुछ करना था. सो मेरे पापा मुझे हेल्प कर रहे थे इन चीज़ों को ढूंढने में कि क्या क्या कर सकते हैं. उस वक्त इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं एक्चुअली ना, इतना ज़्यादा हम नहीं थे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा एक्चुअल में मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं किए. मेरे फादर ने सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स किए और उन्होंने इस चीज़ के बारे में मुझे एक्सप्लेन किया कि इस तरीके का कोर्स है. और मतलब ये जो था मैंने उदयपुर से किया था, तो वहाँ से करना था और मेरे फादर भी वहीं रहते थे. तो आई वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है मुझे वहीं करना है, बिकॉज मेरे पापा भी वहीं पर है. तो मुझे एक कंफर्ट जोन बोल सकते हो या फिर एक वो चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी, बिकॉज मैं कभी बाहर अकेली रही नहीं उससे पहले. सो और इसके अलावा मेरा जो ब्रदर है उसने BHMS कोर्स किया हुआ है. ओके, तो उस वक्त हम दोनों एक साथ 12th से पास आउट हुए थे और हम दोनों का था कि हमें कुछ करना है अच्छा कोर्स और मेडिकल फील्ड में. सो मेरे भाई ने चूज़ किया BHMS और फिर मेरी तरफ आया BNYS, तो मैंने BNYS को एक्सेप्ट किया. देन उसके बाद में मेरा फर्स्ट कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था, सो आई वॉज देयर 7th जनवरी. मुझे अच्छे से डेट याद है, 7th जनवरी को मैं गई थी मेरे कॉलेज में. एंड मतलब मैं शॉक थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी कॉलेज को देख के, बिकॉज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी एंड मतलब मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं था. फिर जब मैंने फ़र्स्ट क्लास अटेंड की उस वक्त, सो उसके अटेंड करते वक्त ये था कि वहाँ पर जो फर्स्ट क्लास थी वो पढ़ाया गया था हमें वात पित्त कफ के बारे में, कि आपकी ह्यूमन बॉडी जो है उसमें वात पित्त कफ क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं. सो मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट थी फर्स्ट ऑफ ऑल. तो उसके बाद में जब ये वात पित्त कफ एकदम से जो हिंदी मुझे हिट हुई, तो आई वाज लाइक कि ये तो मतलब क्या है, मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी शायद. बट उसके बाद वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स भी थे अच्छे जिन्होंने मोटिवेट किया, बट प्लस पापा ने भी मोटिवेट किया कि नहीं तू कर लेगी, तो सारी चीज़ें अच्छे से कर लेती है. सो आई वाज लाइक ठीक है, अब आ गए हैं, एंटर कर ही लिया है तो करना ही है, लेट अस गिव इट अ ट्राई. बीच में छोड़कर जाने से अच्छा है हम इसको ट्राई करते हैं. सो इस तरीके से मैंने बहुत मतलब डेडिकेटेडली सोचा कि नहीं मुझे करना है, तो मैंने स्टार्ट किया. और उसके बाद जस्ट 10 दिन हुए थे मुझे. उसके बाद में हमारे वहाँ पे आसपास कोई एक कैंप लगा था, बेसिकली एक नेचुरोपैथी का और आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट का कैंप था. तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पर मैंने थेरेपीज़ फर्स्ट टाइम देखी कि इस तरीके से होती हैं. सो प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने फर्स्ट ईयर के 10th 12th डे तक ही प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया था.
मतलब जब मुझे बहुत अच्छे से पता भी नहीं था उसके बारे में, बट मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे कैंप अटेंड करना है ताकि मैं देख सकूँ कि एक्चुअली में क्या ये चीज़ें मैं आगे कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो जब मैंने वो फर्स्ट 10 दिन का कैंप था और जब मैंने वो अटेंड किया, आई वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि अब मैं इसी में आगे करना चाहती हूँ। बिकॉज वो मेरे 10 दिन बहुत अच्छे गए थे और मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रैक्टिस की, नए लोगों से मिले, डॉक्टर्स से मिले, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आई वाज लाइक नो, इट इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज, बहुत अच्छी स्ट्रीम में मैं जा रही हूँ, तो मुझे यही करना है। उसके बाद स्टडीज़ बहुत मतलब कॉलेज में एक्चुअल में बहुत अच्छे से स्टडीज़ नहीं होती है, चाहे आप किसी भी कॉलेज को उठा के देख लो। बट ये है कि आपको एक बेस जो है अच्छा कॉलेज से मिल जाता है, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। ये ऐसा नहीं है कि केवल BNYS में या आप किसी भी कोर्स में कर लो, आपको सेल्फ स्टडी खुद करनी ही पड़ेगी, अच्छे से रिसर्च अपनी खुद करनी ही पड़ेगी हर एक टॉपिक के बारे में। तो उस तरीके से धीरे धीरे इस तरीके से ही मेरा पूरा अच्छे से चलता गया। एंड उसके बाद मुझे याद है 3rd ईयर में जब मैं थी तब अराउंड कोरोना आ गया था। सो उसके बाद मुझे याद है कि कोरोना 22 को, आई थिंक 21 को लगा था और मैं 19 को आसपास हरिद्वार गई थी। मैंने उस वक्त बहुत ज़्यादा सुना था पतंजलि योगराम के बारे में, तो मुझे ऐसा था कि मैं एक बार वहाँ पर जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस वक्त चल रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा स्टडीज़ प्रॉपर हो नहीं पा रही थी, तो मुझे था कि वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से सीख पाऊँगी। तो मैं उस वक्त वहाँ गई थी और कोरोना की वजह से फिर मैं वहाँ पर स्टे नहीं कर पाई थी, सो मैं वहाँ से फिर वापस आ गई थी। बट मेरे दिमाग में था कि बिकॉज वहाँ पर पेशेंट्स का एक्सपोजर बहुत अच्छा था, तो आई वाज लाइक कि मुझे वहाँ पर से मतलब करनी ही है, ट्रेनिंग बोल लो या फिर कुछ भी, मुझे वहाँ पर करना ही है काम। मैंने उस वक्त 3rd ईयर में ही सोच लिया था। उसके बाद में 4th ईयर ठीक गया। 4th ईयर भी मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे खाली नहीं बैठना, मतलब कुछ तो मैं प्रैक्टिस करूँ एक्स्ट्रा, कैंप्स वगैरह मैं अटेंड करती रहती थी। तो उसके बाद मैंने एक है बापू नगर में प्राकृतिक चिकित्सालय नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर हॉस्पिटल भी है और इंस्टीट्यूट भी वो कुछ रन करते हैं। मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था ताकि मैं बेटर एक्सपीरियंस कर सकूँ, थेरेपीज सीख सकूँ, प्रैक्टिकल सीख सकूँ, कंसल्टेशन सीख सकूँ, पेशेंट्स किस तरीके के आते हैं, उन्हें हैंडल कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें सीख सकूँ। तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया। मैंने 6 मंथ्स के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग किया ऑलमोस्ट, और मेरा बहुत अच्छा टाइम गया। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ से भी, वो भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। 5th ईयर के बाद मेरा था कि मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, इंटर्नशिप थी ऑफ कोर्स, तो मेरा था कि इंटर्नशिप में मुझे बहुत बेस्ट अपना कोई चूज़ करना है हॉस्पिटल, और दिमाग में था ये कि मुझे हरिद्वार से करना है। सो मैंने हरिद्वार में फिर से ट्राई किया, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज मैं नहीं कर पाई। बिकॉज वहाँ पर क्या होता है कि आपको NOC चाहिए होता है और आपका कॉलेज से आपको NOC मिलता है, बट कुछ कॉलेजेस अलाउ करते हैं और कुछ कॉलेजेस अलाउ नहीं करते हैं। तो हमारा कॉलेज अलाउ नहीं कर रहा था उस वक्त, तो मैं उस वजह से वहाँ से नहीं कर पाई थी। एंड उसके बाद में मैंने अपनी जो इंटर्नशिप थी वो कॉलेज से ही कंप्लीट की, और उसके बाद उसके बाद था कि अपना डिग्री वगैरह कंप्लीट होने के बाद मुझे NOC मिल जाएगी, तो उसके बाद मैं हरिद्वार से अपना फिर से ट्रेनिंग, इंटर्नशिप कुछ भी हो सकते हो, मुझे वहाँ से करनी है। तो वहाँ से वो सब हो गया, मेरा डिग्री मिल गई मुझे। उसके बाद मैंने फिर से योगराम में अप्लाई किया, फिर मैंने वहाँ पर अपना ट्रेनिंग स्टार्ट की फाइनली। तो उसके बाद मेरा अपना बहुत अच्छा सा टाइम गया मेरा। एंड आई वुड सजेस्ट, हाईली रिकमेंड कि अगर कोई BNYS कर रहा है तो वो प्लीज़ एक बार पतंजलि में अपनी इंटर्नशिप कर ले, ट्रेनिंग कर ले, कुछ भी कर ले। बिकॉज जितना वहाँ पर पेशेंट्स का एक्सपोजर मिलता है वहाँ उतना आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और वहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बट आप मतलब एक टाइम तक तो अपना ट्रेनिंग ज़रूर आप वहाँ से करो, इंटर्नशिप ज़रूर आप वहाँ से करो। तो बहुत अच्छा सा मेरा वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा। द बेस्ट एक्सपीरियंस BNYS के अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पर रहा, क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। डिसिप्लिन एंड थेरेपीज, ट्रीटमेंट, डिजीज़, वहाँ पर मतलब आपको हर दिन कम से कम 10 नई डिजीज़ के बारे में पता चलता है जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। मतलब इतनी, और मतलब क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस आते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो उसके बाद में मुझे था कि अब मुझे मतलब मेरा हो गया वहाँ से, मतलब मुझे अब था कि मुझे अब कुछ मतलब जॉब करनी है प्रॉपर, मतलब ठीक से अपना स्टेबल होना है, ताकि मैं उसके बाद आगे और कुछ सोच सकूँ कि मैं आगे और क्या करूँ।
सो उसके बाद मैंने अलग अलग जगह पर हॉस्पिटल्स में ट्राई करना शुरू कर दिया, मैंने अपने रिज्यूम भेज दिए। सो आफ्टर अप्रॉक्स मतलब मैंने शायद 4 या 5 इंस्टीट्यूट में भेजे थे, और उसके बाद में मेरे पास एक हॉस्पिटल से कॉल आ गया, यहीं से आया है जहाँ पर मैं अभी वर्क कर रही हूँ। और मतलब ये था कि चलो फर्स्ट है तो इंटरव्यू तो एटलीस्ट मैं दे दूँ। तो मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, उनका पैनल ने, मेरे पैनल में उनके 2-3 डॉक्टर्स थे, और उन्होंने मेरा प्रॉपर इंटरव्यू लिया, और उसके बाद में उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। 2 या 3 दिन बाद उनका कॉल आ गया था कि आप सेलेक्ट हो। तो उसके बाद उनकी जो बेसिक थी वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, और उसके बाद में मैं यहाँ पर आ गई। सो मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था 18 जून को, और अभी मुझे यहाँ पर 1 साल होने वाला है ऑलमोस्ट। आज मैं ये 15 जून को शूट कर रही हूँ, तो इट्स लाइक 3 डेज, मतलब 3 दिन बाकी है, तो मुझे यहाँ पर 1 साल हो जाएगा। सो और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस, अगर मैं बात करूँ यहाँ के एक्सपीरियंस की, तो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा जा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर भी बहुत अलग अलग तरीके के पेशेंट्स आते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरा मेन था पर्सपेक्टिव यहाँ पर ज्वाइन करने का, ये एक स्टार्टिंग सेटअप था। लाइक उस वक्त इनॉग्रेशन ही हुआ था 18 जून को, मैं यहाँ पे 15 जून को ही आई थी। सो मेरा था कि जब कोई नया सेटअप होता है ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब कुछ गलतियाँ जो आप फ्यूचर में नहीं करोगे अगर आप अपना खोलते हो तो बहुत कुछ यहाँ पर मैनेजमेंट स्पेशली सीखने को मिलता, और साथ साथ में पेशेंट्स को तो आप ट्रीट करोगे, तो वहाँ पर तो आपकी ग्रोथ है ही है। और मोस्ट इसके अलावा एक और कि मैं यहाँ पर अभी सिंगल डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पर मतलब मैं अपना कुछ ना कुछ रिसर्च कर सकती हूँ कि मैं ये थेरेपीज अगर पेशेंट को दूंगी तो उसका कैसा रिजल्ट रहता है, तो वो भी बहुत एक अच्छा यहाँ पर प्लस पॉइंट है। तो इस तरीके से मुझे मतलब ये सेटअप मेरा अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है करियर, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और इसके अलावा जो कुछ जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, मैं 1-2 वो ले लेती हूँ। जैसे सबसे पहला कि मैंने कहाँ से अपना डिग्री किया था, तो मैंने अपना डिग्री किया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से, और मेरा कॉलेज था ओम शिव संस्थान, ओम शिव योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, और ये है चित्तौड़गढ़ के पास में, मंगलवार के पास, उदयपुर के वहाँ पर है। और उसके अलावा मैंने अब बीच बीच में नाम ले लिए जहाँ से मैंने कुछ इंटर्नशिप की या प्रैक्टिस की, और बाकी मैंने आसपास से किया, तो उसका इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। शुरू में आपको डिमोटिवेशन ज़रूर लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये वर्थ इट है भी या नहीं, इसमें आगे स्कोप है या नहीं। बट ट्रस्ट मी, अगर किसी को, कोई भी हो, किसी को अगर काम करना है किसी फील्ड में, तो वो करके ही रहेगा। मतलब आपको चाहे कॉलेज अच्छा ना मिले, आपको हॉस्पिटल भी अच्छा ना मिले, बट अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर आपको काम करना है, तो आप करोगे ही। सो ये मत देखो कि आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा। अगर आप इस चीज़ में एंटर कर रहे हो तो डेडिकेटेडली इस चीज़ को करो, और हम जितने ज़्यादा लोग आएंगे तभी हम लोग ही मिलकर इसको और ज़्यादा आगे ग्रो करेंगे, राइट। तो इस चीज़ को करो, BNYS को करो, बहुत ही अच्छा कोर्स है, मेरी तरफ से तो रिकमेंड है, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मैं खुश हूँ अपना जो भी मेरा चल रहा है। सो या दैट्स इट। इसके अलावा so that's it, hope you all like this video, these are my honest review, मेरा अब तक की जर्नी कैसे रही, मैंने क्या क्या चीज़ें की, कैसा रहा सब कुछ। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस हो आपको जो जानने हो कि मैं और आपको इन चीज़ों के बारे में जानना हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं ट्राई करूँगी सबका रिप्लाई करने का। एंड आई नो ये बहुत टाइम से वेटेड वीडियो थी, जो बहुत लोगों ने मुझे बोला था बनाने के लिए, बट मैं अब जाके बना रही हूँ, बिकॉज मुझे बिल्कुल अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज ये सीज़न ऐसा है कि इस वक्त पेशेंट्स बहुत। अगर आप अब तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों को कोई डाउट्स हैं उन लोगों को आप शेयर कर सकते हो, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।